हालेलुया। तो एरिक प्रार्थना करता है। एरिक ने शुरू किया अभी प्रार्थना करना। एरिक बहुत अच्छा बच्चा है। मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाओ, परमेश्वर आशीष दे। सारे जोर से अलीशा और एरिक के लिए ताड़ी बजाएंगे भाई। हालेलुया। हमारे बीच में प्रॉफिट एकता, हम जोर से ताड़ी बजाएंगे। शाबाश। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। जितने लोग लाइव देख रहे हैं हमारी फेसबुक और यूट्यूब मीटिंग, यूट्यूब फैमिली को भी परमेश्वर आशीष दे। तो प्रभु ने मुझे बताया कि कई लोग निराश हैं। हो सकता है जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें से भी कुछ लोग निराश हों कि हमारा घर नहीं बन रहा, हमें गाड़ी नहीं मिल रही, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारी सेवकाई नहीं चल रही। उसके पीछे एक कारण है। प्रभु ने बोला उसके पीछे एक कारण है। बाइबल कहती है किसी के जाने से और किसी के आने से आशीष आती है। आमेन। जो कई लोग होते हैं जो आपके साथ रहते हैं लेकिन आपकी तरक्की से अंदर ही अंदर जलते हैं। जब आपकी तरक्की होती है तो उनको बहुत जलन होती है। तो यही कारण है, परमेश्वर बोलता है कि पहले इससे ये लोग दूर हट जाएं, उसके बाद मैं इसको आशीष दूंगा। तो इसीलिए आपकी आशीष, आपके साथ भी जो लोग निराश हैं, आपके साथ भी कुछ लोग होंगे जो आपसे जलते होंगे, उसी की वजह से आपके काम नहीं खुल रहे। जैसे योना पास्टर था। योना परमेश्वर से भाग रहा था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर जा रहा था। तो वो नाव में जा रहा था, तो उसके साथ लोग थे, मसीह लोग थे। तो एक बहुत तेज़ तूफान आया। तो योना के साथ जो लोग थे उन लोगों ने बोला कि हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो सारे काम करते हैं, फिर ये तूफान कैसे आया? और हमारे साथ तो पादरी भी बैठा है। तो उन्होंने पर्ची डाली, तो पर्ची में योना का नाम निकला, योना का नाम आया। तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने बोला कि प्रार्थना करो। तो योना ने बोला प्रार्थना नहीं, मुझे उठा के फेंक दो पानी में। तो फिर उन्होंने जब उसको उठा के पानी में फेंका, तूफान रुक गया। तो आपके साथ भी आपकी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और जब आप उन लोगों से दूर जाते हैं आपको तरक्की मिलती है। हालेलुया। जैसे यूसुफ अपने भाइयों से जब दूर हो गया तो वो बड़ा आदमी बना। हाँ जी, क्योंकि वो उनसे जलते थे। जब उन्होंने उसको फेंक दिया था मतलब गड्ढे में, तो फिर जब वो उससे दूर हो गया तो फिर वो बड़ा आदमी बना, प्रधानमंत्री बना देश का। तो ऐसे ही जब अब्राहम अपने उससे भतीजे से लूत से दूर हुआ तो वो हज़ारों भेड़ बकरियों का मालिक बना। हालेलुया। ऐसे ही जब मैं 4-5 साल की थी तो हम बहुत ट्राई कर रहे थे। 3 साल से हम गाड़ी लेने का ट्राई कर रहे थे। मेरे पापा सेवकाई करने जाते थे, कभी बस में जाते थे, कभी ट्रेन में जाते थे, कभी किसी के मोटरसाइकिल पे जाते थे, कभी किसी की गाड़ी पे जाते थे सेवकाई करने के लिए। तो जब हम कभी मेरे पापा के साथ एक दोस्त थे उनके, तो जब भी पापा जाते गाड़ी देखने के लिए शोरूम में, तो फिर उनको वो जो इंसान था पापा के साथ वो ऐसे देखता उनको कि ये गाड़ी ले रहा वो, फिर तो वो अंदर ही अंदर जलते थे हमारी तरक्की से। तो फिर जब पापा ने उनको किसी कारणवश पापा उनसे दूर हो गए, तब से हमें गाड़ी की आशीष मिली। तब प्रभु ने हमें गाड़ी की आशीष दी। तो कई बार आपके जीवन में भी ऐसे काम होते हैं कि आपसे कोई जल रहा होता है, उसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे होते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर इंतज़ार करता है कि पहले ये इंसान इससे दूर हो, उसके बाद मैं आशीष दूँ। हालेलुया। हालेलुया। और योना के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहा था। आपके साथ भी ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के भागते हैं, आपके साथ अच्छे से रहते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं। इसीलिए आपके काम रुक रहे होते हैं, आपके काम नहीं बन रहे होते। और जब वो इंसान आपसे दूर हो जाता है आपके काम खुलते हैं। परमेश्वर जैसे ही वो इंसान आपसे दूर होता है परमेश्वर आपको आशीष देता है। तभी कहते हैं किसी के जाने से और किसी के आने से आशीष आती है। आमेन। तो आपको निराश नहीं होना कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ये मेरे साथ था, या फिर ये मेरे साथ काम करता था, ये मेरा पार्टनर था, या फिर ये मिनिस्ट्री में मेरा पास्टर था, ये अब ये चला गया फिर मैं कैसे करूँगा। अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाता है तो इसका मतलब समझो कि आपको आशीष मिलने जा रही है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज़ के लिए। प्रभु ये जितने लोग यहाँ पर आए परमेश्वर ये आशीष को देखने पाए प्रभु जी, ये निराश ना रहने पाए प्रभु जी, आगे बढ़ें प्रभु।
ये अब आज के बाद निराश ना रहने पाए प्रभु जी। जो लोग इनके साथ रहते परमेश्वर, जो इनकी तरक्की से जलते परमेश्वर, वो इनसे दूर होने पाए प्रभु। प्रभु जी आप इनके लिए आशीष के दरवाजे खोलो परमेश्वर। आप इनको घर की आशीष दो प्रभु जी, इनके सारे रुके हुए काम खुलने पाए प्रभु। और जो भी मेरे पापा के बारे में गलत गंदी वीडियो बनाते, परमेश्वर उनको पनिशमेंट देंगे। भरोसा रखो, मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरे पापा परमेश्वर के दास हैं। मेरे पापा कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, मेरे पापा परमेश्वर के दास हैं। आप विश्वास रखो, मेरे पापा दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे बैठते हैं। हालेलुया। ये प्रभु आ रहा है, बाइबल में भी लिखा है कि दास सताए जाएंगे। यीशु मसीह भी ऐसे ही सताए गए थे। परेशान ना होए, निराश ना होए, परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। आमीन। आमीन। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, जो हम बाइबल पढ़ते हैं और जिसका प्रचार करते हैं परमेश्वर, हम उससे बाहर कभी ना जाएं परमेश्वर। सच में उन्होंने थूका तेरे मुंह पर, किले ठोक दी गई, कोड़े मारते रहे, लेकिन तू सहता रहा और तूने माफ करता रहा। जो मुझसे जलते हैं मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, एक दिन वो भी मेरे से प्रेम करेंगे परमेश्वर। मैं बाइबल से बाहर नहीं जाता पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं क्योंकि परमेश्वर के जो लोग नम्र हैं, और जब किसी प्रॉफिट ने किसी को जवाब नहीं दिया तो परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, अब तू अपने स्वर्ग के सिंहासन से खड़ा हो और मैं लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं। आज मैं अपने लिए भविष्यवाणी करता हूं, जैसे तूने दाऊद को कहा कि दाऊद मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खाता हूं, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरा परमेश्वर मुझे धोखा नहीं देगा। और जो सालों साल से, ये कई साल से, 7 साल 8 साल से ये मेरे ऊपर झूठा पर्चा करा रहा है, परमेश्वर तू पलटा देगा। और ये भविष्यवाणी है, प्रभु मुझे जीत देगा यीशु मसीह के नाम में। और पूरी दुनिया देखेगी, जिन्होंने गूगल पर, ट्यूबों पर देखा हुआ है, आप सुनेंगे कि अब सुनेंगे कि प्रॉफिट बजिंदर को केस में जीत मिली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। हम सच में परमेश्वर के कटघरे में जब खड़े होंगे